सरकार का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में करीब उसने 1 करोड़ घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने की उसकी योजना काफ़ी कामयाब है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वल योजना की तफ्तीश करेंगे। आज हम देखेंगे कि उज्ज्वल योजना के नाम पर जो प्रधानमंत्री हर रैली में बात कर रहे हैं, क्या सच में उज्ज्वल योजना का फ़ायदा ग्रामीण इलाकों में हुआ है? क्या सच में गाँव के आदमी का, अब जो गाँव की महिलाएँ हैं वो और चूल्हे से निकलकर अब गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या पूरा सच है? क्या वाकई में इसका असर अब 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये एक ऐसे सवाल हैं जो हर एक आदमी देश का जानना चाह रहा है। असल में वायु प्रदूषण फैलाने वाले घरेलू ईंधनों के इस्तेमाल में काफ़ी कमी हुई है, ये बात सरकार का कहना है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि इस योजना में बुनियादी दिक्कतें हैं और ये जल्दबाजी में शुरू कर दी गई है। ये कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है मोदी सरकार पर। अब हकीकत क्या है इसकी? पहले मैं आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। सरकार की उस योजना के चलते रसोई गैस यानी एलपीजी बड़ी संख्या में आम लोगों के घरों तक पहुँची है, और लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की लागत को देखते हुए लोगों ने इसका इस्तेमाल जारी नहीं रखा और जो ईंधन की वापस जो लौट गए, क्योंकि अमूमन मुफ्त में मिल जाते हैं। अब भारत सरकार 2016 में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल को बढ़ाने वाली अपनी महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल शुरू की है। जी, भारत सरकार इसके साथ ही साथ इसका उद्देश्य केरोसिन, लकड़ी और दूसरे जो जैविक पदार्थ होते हैं ईंधन जैसे गोबर के लिए उपले होते हैं वाले प्रदूषण को समाप्त करके गरीब घर की महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर बनाना था। ये प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना का सबसे मेन मोटो था, सबसे मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि शुरुआती तौर पर इस योजना की बात की जाए तो इस केवल ग्रामीण इलाकों में आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए रखा गया था। वहीं दिसंबर 2018 की बात करें तो सरकार ने देश के बाकी गरीब लोगों को भी इस योजना के तहत फ़ायदा देने की घोषणा की। 2018 की ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। केंद्र सरकार का दावा है कि बेहद कामयाब रहा, और फिर उसके बाद हम आते हैं, साथ में ये भी कहा जाता है कि योजना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है महिलाओं को हो रहा है। ये बात लगातार नरेंद्र मोदी कई रैलियों के मंचों से कर चुके हैं और कई अब चुनावी दौर चल रहा है तो आप ये अमूमन प्रधानमंत्री की ये वाली बातें सुनते हुए नजर आएंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वल योजना के बारे में सुने तो हमारी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बुनियादी दिक्कतें हैं इसमें, सरकार ने बहुत जल्दबाजी में इसको शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एक दावा और कर रही है कि 10 करोड़ भारतीय घरों में गैस सिलेंडर की जगह केरोसिन का इस्तेमाल होता है। ये कांग्रेस कह रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अभी भी 10 करोड़ घर ऐसे हैं जहां केरोसिन, जहां जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, वो अभी इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है, आपके हमारे जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये योजना काम कैसे करती है। सरकार घरेलू गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों को उनका कनेक्शन का भुगतान करती है जो वो लोगों के घरों में मुफ्त लगाते हैं। अब फिर उसके बाद उज्ज्वल योजना के तहत भारत सरकार हर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की कंपनियों को 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। ये एक पैसा सिलेंडर की सिक्योरिटी फीस और फिटिंग चार्ज के एवज में दिया जाता है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को चूल्हे का इंतजाम खुद करना पड़ता है। जिनके पास गैस चूल्हा खरीदने का पैसा नहीं है उनके लिए मासिक किस्त का ऑप्शन सरकार ने दे दिया है। मासिक किस्त पर चूल्हे के साथ साथ पहले सिलेंडर का रिफिल भी लिया जा सकता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये सरकार की मैं आपको योजना बता रहा हूँ। मई 2014 की बात करें तो जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब पिछली सरकारों की विभिन्न योजनाओं के कुल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ही बांटे गए थे। यानी 2014 की बात करें जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए थे आम लोगों में। अब एक बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंकड़े की, जो आधिकारिक जिसको आंकड़ा बोलते हैं। सरकार ने करीब 8 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का वादा बनाया था, जिसमें 9 जनवरी 2019, इस वाली लाइन को याद रखिएगा, 9 जनवरी 2019 तक 6.4 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। लक्ष्य था करीब 8 करोड़ का, जो करीब पहुंच चुका है लक्ष्य के करीब। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि जब तक चुनाव होंगे मई 2019 तक ये लक्ष्य सरकार हो सकता है पूरा भी कर ले। अब
सिलेंडर रिफिल में मुश्किलें क्या आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको दिक्कत क्यों आ रही है, वो समस्या एक बड़ी है। 2016 में जब ये योजना शुरू की गई थी, उज्ज्वल योजना, तो तब दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर को भरवाने में 466 रुपये लगते थे। फिर उसके बाद लेकिन ये अब तकरीबन दोगुना होकर 820 रुपये तक पहुंच गया है, यानी 422 रुपये से सीधा 822 रुपये पहुँच गया है इस वक्त। अब जिस तरीके से सरकार कहती है, जब आरटीआई एक डाली गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जब डाली गई एक, तो उसके आरटीआई के तहत सरकार से जानकारी मांगी कि शुरुआती एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद कितने परिवार अपने सिलेंडर का रिफिल करा रहे हैं। एक आरटीआई के तहत ये जानकारी ली गई सरकार से कि भाई जो गैस सिलेंडर ले रहे हैं वो रिफिल कितनी कराते हैं, बाद में ये देखने वाली बात होती है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिले उनमें से अधिकांश ने दूसरी बार गैस सिलेंडर नहीं भरवाए, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा खर्च नहीं उठा सकते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, ना तो सरकार मुंह मोड़ सकती है और ना ही वो लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि उज्ज्वल योजना से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें तो परंपरागत जो ईंधन चला रहा है, जिसको जैसे गोबर के उपले होते हैं, लकड़ियाँ वो शामिल होती हैं, इसका लोग इस्तेमाल दोबारा से करने लगे हैं। यानी जो पहले इस्तेमाल करती थी महिलाएं, जैसे गाँवों में आप देखते होंगे लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उपलों का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, तो वो अब दोबारा से वही इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस बारे में अब जब सरकार से जब बात पूछी गई तो सरकार ने इस बारे में क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने कहा इस नज़रिए से वो सहमत नज़र नहीं आ रही है। अब पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो नवंबर 2018 में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए उनमें से 80% लोगों ने 4 बार सिलेंडर भरवाए हैं। ये पेट्रोलियम मंत्री ने 2018 में बात कही थी कि 4 बार जो सिलेंडर ले चुके हैं उज्ज्वल योजना के तहत उन्होंने 4 बार सिलेंडर भरवाए हैं। ये कहते हैं कि 20% लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करवा रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें क्षेत्र के आसपास रहते हैं और ईंधन के लिए लकड़ियां आसानी से मिल जाती हैं। उनका ये तर्क है कि जो लोग ईंधन की रिफिल नहीं करवा रहे हैं दोबारा, वो असल में वन्य क्षेत्रों के आसपास रहते हैं जहाँ पर जंगल ज़्यादा हैं, वो इसलिए लकड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी गैस वितरण करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल है। कॉरपोरेशन ने दिसंबर 2018 में एक बात कही थी, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को नए कनेक्शन दिए गए हैं औसतन उन लोगों ने साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करवाए, जबकि शहरों में भारतीय उपभोक्ताओं को ये औसत एक साल में 7 सिलेंडर का है। हालांकि इस बात के सबूत भी मिल रहे हैं, प्रमाण भी मिले हैं कि जिनसे पता चलता है कि खाना जब पकता है परंपरागत ईंधन आसानी से मिल जाते हैं, जिसके चलते लोग एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल करने से बचते हैं। 2016 की और बात करता हूं तो कुछ महीनों के बाद रेटिंग इसकी एजेंसी क्रिंसल ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की थी कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी संख्या में क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अगर सिलेंडर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार आंकड़ा दे रही है, तो आखिर वो सामने क्यों नहीं आते, उनको सामने आना चाहिए। क्रिसल के आंकड़ों की अगर हम बात करें, जो क्रिसल ने अपने आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक इस योजना में शामिल नहीं हुए परिवारों में 35% परिवारों को दूसरे ईंधन के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इनमें 1/3 परिवारों को लकड़ियां और 2/3 परिवारों के लिए गोबर और मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए वो लोग ईंधन की तरफ नहीं आते। ऐसे 35% परिवार हैं, ये बात रिपोर्ट में मौजूद है। साथ में रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गैस सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए लंबा इंतज़ार करना होता है और रिफिल कराने की लगातार बढ़ती कीमत के चलते भी लोग एलपीजी के इस्तेमाल से दूर हो गए हैं। फिलहाल ऐसे में ये संभव है कि जो लोग एलपीजी का जो कनेक्शन ले रहे हैं लेकिन बाद में दूसरे सस्ते ईंधन का इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि केरोसिन के इस्तेमाल में कमी आई है और काफ़ी इसका जो है वो 5 सालों में इसकी सालाना खपत में काफ़ी कमी आई है और प्रत्येक साल 8.1% इसमें दर्ज की गई है, कमी आई है। सरकार इस तरीके के दावे कर रही है। अब फिलहाल जिस तरीके की हम बात करें ग्रामीण इलाकों में केरोसिन के इस्तेमाल की, तो केरोसिन का इस्तेमाल खाने पकाने रोशनी करने के लिए होता है, मगर कई बार इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और 2016 की क्रिसल की जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें सैंपल 70% लोगों ने बताया था। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना पकाने के लिए अभी भी केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल क्योंकि अभी जानकारी जो है जैसे जैसे उपलब्ध है वो हमने आपको जानकारी दी,
कांग्रेस ने उस दावे की जो विश्वसनीयता थी, सत्यता थी, उसको जांचा कि जा सके, जिसके मुताबिक अभी भी 10 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी जो कांग्रेस का दावा है कि अभी भी 10 करोड़ लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, अभी उसकी पुख्तगी कितना वो सच है दावा, कितना नहीं, उस पर अभी जांच बाकी है। फिलहाल सरकार की ये उज्ज्वल योजना का 2019 में काफ़ी, हम कह सकते हैं, नगाड़े बज रहे हैं। उज्ज्वल योजना की सच्चाई क्या है, गाँव से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। उज्ज्वल योजना का क्या सच में फ़ायदा हुआ है, और क्या उज्ज्वल योजना से क्या 2019 का लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो करीब 8 करोड़ का टारगेट था, तो क्या महिलाएं वोट देंगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।